तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। करंटली अभी हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें कि मैं आप में से किसी एक यूजर को 3 महीने का फ्री रिचार्ज आपके किसी भी सिम पे गिव अवे करने वाला हूं। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक भी दे दिया हुआ है। हेलो, तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। मेरा नाम है साहिल ठाकुर और आपका स्वागत है आपके अपने हिमालयन गैजेट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप जानते हैं अभी लेटेस्टली फ्लिपकार्ट पे हमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल है वो देखने को मिलने वाली है जो कि 26 से लेकर 28 दिसंबर तक चलने वाली है। तो अभी आगे चलकर मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि इसमें कौन सी बेस्ट स्मार्टफोन डील्स आपके लिए हो सकती है और ऐसे कौन से स्मार्टफोन्स हैं जो कि आपको उस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट पे इग्नोर करने पड़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप फ्लिपकार्ट के पेज पे इस सेल का पेज ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यही इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि जो ये सेल है वो हमें 26 से लेकर 28 दिसंबर तक मिलने वाली है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि जो आपकी मदद है वो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकूँ। इसके बाद अगर आप पेज पे देखेंगे तो ICICI बैंक का जो ऑफर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसमें कि क्रेडिट कार्ड पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर आप एक नोटिफिकेशन और भी देख सकते हैं कि क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इन्होंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो अभी तक यहां पर ये इंफॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिली है कि डेबिट कार्ड पे कितने % का ऑफ यहां पर होने वाला है। हालांकि क्रेडिट कार्ड पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। इसके बाद अगर कुछ डील्स को हम अपने स्मार्टफोन में ओपन करें तो सबसे पहले डील आपको यहां पर शो हो रही है वो है Realme 6। तो Realme 6 आप देख सकते हैं 11,999 रुपये में आपको ये स्मार्टफोन अभी देखने को मिल रहा है क्योंकि इस प्राइस पे काफ़ी दमदार चॉइस आपके लिए होने वाला है। तो अगर आपका बजट इतना है तो Realme 6 को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर Poco X3 के बारे में बात करें तो Poco X3 को भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आपने मन बनाया हुआ है इस स्मार्टफोन को परचेज करने का। अगर आप कंफ्यूज हैं कि 15,000 तक आपको कोई स्मार्टफोन चाहिए तो Poco X3 को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जो Realme का 6i है वो भी आपको सेम ही प्राइस पे मिलने वाला है जो कि 6GB रैम के साथ होने वाला है। तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि भाई Realme का 6 और जो Realme का 6i दोनों स्मार्टफोन्स हैं वो हमें एक ही प्राइस पे देखने को मिल रहे हैं तो इनमें हमें क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको दो बातें क्लियर कर देना चाहूंगा। जो Realme का 6 होगा वो आपको 4GB रैम के साथ मिलने वाला है लेकिन जो Realme का 6i है वो आपको 6GB रैम के साथ 12,000 रुपये में मिलेगा। लेकिन डिफरेंस एक और क्या है, Realme 6 स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड मिलेगा क्योंकि इसका कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और उसी के साथ 6i में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। तो बस यही एक दो जो डिफरेंस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज ये तो मैंने आपको बता दिया जो आपकी प्रायोरिटी है इन दोनों में से आप स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखें तो मोस्ट अफोर्डेबल ऑलराउंडर स्मार्टफोन आपको मिल रहे हैं Realme C15 और Realme C15 का जो क्वालकॉम एडिशन है वो दोनों स्मार्टफोन्स यहाँ पर हमें ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। तो अभी तक मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा इन दोनों स्मार्टफोन्स को आप इग्नोर कर दीजिए, अपने प्राइस पे बिल्कुल भी ये स्मार्टफोन जस्टिफाई नहीं करते हैं। अभी आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इनकी प्राइस है 9,000 रुपये उस प्राइस पे आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो पोको के दो स्मार्टफोन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि है पोको का M2 और पोको का M2 Pro। दोनों स्मार्टफोन्स अपने प्राइस पे किलर डील्स हैं और अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो इन पर्टिकुलर सेगमेंट पे आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद Samsung Galaxy F41 जो कि सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इस टाइम Samsung की तरफ से हमें अंडर 15,000 मिल जाता है। तो हर टाइम आपको ये स्मार्टफोन जो है 15,000 16,000 इसकी रेंज में मिल जाएगा। और जो इसका स्मार्ट अपग्रेड प्लान है सैमसंग का हमें F41 में मिलता है तो उसमें आपको सिर्फ 70% अमाउंट ही पे करना होगा और उसके बाद का जो 30% अमाउंट होगा वो आप 1 साल के बाद पे कीजिए। अदरवाइज इस स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके आप कोई और स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं। तो हाँ अभी आप इसको इस तरह से 10,860 रुपये में भी खरीद सकते हैं। तो हाँ ये ऑफर आपके सामने अभी स्क्रीन पे ही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो जो पोको का C3 है, पोको का C3 का जो 3GB 32GB वेरिएंट है वो अभी हमें 6,999 में मिल रहा है और उसके बाद जो इसका 464 है वो हमें
999 में मिल रहा है, यानी कि 7,000 और 8,000। तो ये मैंने आपको सबसे बेस्ट चॉइस इस टाइम 7 और 8,000 रुपये में बता दी है। अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को प्रेफर नहीं करते, चाइनीज़ ब्रांड्स को आप प्रेफर नहीं करना चाहते, तो इनकी जगह आप माइक्रोमैक्स का जो In1B स्मार्टफोन है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो भी इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट पे काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो Realme के दो आपको यहाँ पर नया स्मार्टफोन मिल रहा है जो कि Realme का Narzo 20 Pro है। ये भी अपने प्राइस पे काफ़ी किलर डील है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी होगी कि भाई इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो उतना स्ट्रॉन्ग आपको नहीं मिलने वाला है। इसका कैमरा जस्ट उतना ही है कि 10-11 हज़ार रुपये में जितने स्मार्टफोन्स हमें मिलते हैं तो कुछ उसी तरह की परफॉर्मेंस है, लेकिन गेमिंग आप इसमें करना चाहेंगे टॉप क्लास की मिलेगी और जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलने वाली है। 65 वोट चार्जिंग हमें इसके साथ देखने को मिलती है। तो कैमरा के अलावा ओवरऑल सब कुछ इस प्राइस पे हमें जस्टिफाई देखने को मिल जाता है। इसके बाद इन्फिनिक्स का जो Note 7 है तो वो भी हमें Helio G70 के साथ अभी मिल रहा है, लेकिन अभी मैं इस प्राइस पे आपको ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। इस स्मार्टफोन को आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। इसके बाद जो आईफोन का XR है तो भाई आईफोन्स के जो यूजर हैं उनको तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर आईफोन जिन्होंने खरीदना हो तो वो किसी का वीडियो क्यों देखेंगे, तो हाँ आप कंसीडर भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको दो सबसे बेकार डील्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। Redmi का Note 8 जो कि इस प्राइस पे अब के टाइम में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है, और Redmi का 8A Dual इसको स्किप कर दीजिए। पोको का C3 या जो माइक्रोमैक्स का In1B है वो आप इस स्मार्टफोन की जगह ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो पोको का X2 भी आपको मिलने वाला है जो कि अराउंड 15,000 रुपये का है। तो 15,000 रुपये में अभी मैं आपको बिल्कुल भी ये स्मार्टफोन रेकमेंड नहीं करूंगा। थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन ये हो भी गया है क्योंकि अपडेट्स वगैरह के झंझट भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो Realme का जो Narzo 20 Pro है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज जो इन्फिनिक्स का एक और स्मार्टफोन है जो कि आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दो और डील आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और इनका नाम है बिगेस्ट ऑफर्स ऑन बेस्ट सेलर। तो यहाँ पर है Oppo का Reno 2F और Oppo का F15। इन दोनों स्मार्टफोन्स को आप इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट पे भाई स्किप कर दीजिए। और जो Reno 2F है वो अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर आपको 256 GB स्टोरेज मिलती है, लेकिन जो इसका प्रोसेसर है Helio P70 बहुत बेकार प्रोसेसर है। इस प्राइस के लिए मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ। 10,000 के राउंड अगर इस स्मार्टफोन का प्राइस होता तो हाँ कुछ हम रेकमेंड भी कर सकते थे, लेकिन नहीं भाई 15-16 हज़ार रुपये में ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी रेकमेंडेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं आपको ओप्पो का जो F15 है उसके बारे में बताऊँ तो ओप्पो का F15 भी बहुत पुराना हो चुका है। अब ओप्पो का F17 आ गया है तो इसको भी आपको स्किप करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आईफोन का SE, फिर वही बात, आईफोन का SE अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो किसी का वीडियो आप क्यों देखेंगे। इसके बाद आपको दो और जो बजट या एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है Gionee का Max 2GB रैम और 32GB वेरिएंट के साथ आता है। तो अंडर 6,000 ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है और एक ही किलर डील हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आपका बजट 6,000 रुपये का तो भाई हाँ आप इसको कंसिडर भी कर सकते हैं। इसके बाद ओप्पो का A5s बहुत पुराना ये स्मार्टफोन हो चुका है, इसको भी आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद आईटेल का Vision 1 कोई विजन इसका नहीं है, और मोटोरोला का One Fusion Plus अपने प्राइस पे इस टाइम भी जस्टिफाई करता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि थोड़ा सा पुराना ये स्मार्टफोन हो चुका है और इसके जगह अगर आप कोई नया स्मार्टफोन ट्राई करते हैं, आने वाले टाइम में कुछ और स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं तो उनकी तरफ भी आप देख सकते हैं। इसके बाद इन्फिनिक्स का स्मार्ट HD 2021 तो अंडर 6,000 भाई ठीक ही है, लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप 6,000 रुपये का इन्फिनिक्स का स्मार्ट HD ये लेते हैं तो आप 1,000 और ऐड करके जो पोको का C3 है या माइक्रोमैक्स का In1B उनकी तरफ जा सकते हैं। इससे बेस्ट डील्स आपको वहाँ पर मिल रही हैं। बाद Moto G9 पावर, तो भाई मोटोरोला का ये जो फ़ोन है आई थिंक कि 1,000 रुपये हमें थोड़ा सा महंगा ये देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसकी प्राइस अराउंड 11,000 रुपये की होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोसेसर जो है भाई इसका इतना अच्छा नहीं है। अगर अदरवाइज़ आप कोई मोटोरोला का फ़ोन ट्राई करना चाहते हैं तो इस फ़ोन को ट्राई भी कर सकते हैं। इसके बाद दो और डील्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और ये है इन्फिनिक्स का 08i
जिसके बारे में कि मैं आपको अभी बता रहा था, तो 15,000 के अंदर ये काफ़ी अच्छी डील हो सकती है भाई, क्योंकि इसमें हमें 6 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज मिलती है, जो कि Helio G90T प्रोसेसर के साथ है। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, और ये स्मार्टफोन मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ। अगर आप इन्फिनिक्स पे भरोसा करते हैं तो इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। और उसके बाद माइक्रोमैक्स का इन-1 भी, तो बिल्कुल अपनी प्राइस पे ये स्मार्टफोन भी जस्टिफाई है। इसके बाद दोस्तों ये है रेडमी का 9 प्राइम, जो कि 64 GB वेरिएंट आपको अभी 8,999 रुपये में मिलने वाला है। अगर आप ICICI का कार्ड ऑफर करते हैं तो यहाँ पर आपको ये स्मार्टफोन 9,000 रुपये में मिल जाएगा। तो इस प्राइस पे भाई सबसे बेस्ट और किलर डील हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पर्टिकुलरली दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा। 10,000 के अंडर आपको स्मार्टफोन लेना है, पोको का M2 या रेडमी का 9 प्राइम, दो ही ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि मुझे लगता है इस टाइम बेस्ट डील्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद मोटो G5G, ये भी आप रेकमेंड कर सकता हूं मैं आपको, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद टेक्नो का पोवा, तो इस प्राइस पे बिल्कुल ये स्मार्टफोन जस्टिफाई करता है, आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद रियलमी का X3 सुपर जूम, तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल इस स्मार्टफोन को आप परचेज भी कर सकते हैं। इसके बाद रियलमी का X50 Pro 5G, तो इस स्मार्टफोन की तरफ भी आप देख सकते हैं 5G इसमें हमें देखने को मिलता है, और स्नैपड्रैगन 865 भी है। और इसके बाद तो आईफोन का 11 प्रो हमें देखने को मिलता है। iQOO का 3 भी अपने प्राइस पे काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और उसके साथ बाद जो है ROG Phone 3, तो ये भी एक गेमिंग फ़ोन है। तो गेमिंग फ़ोन अगर आपको चाहिए तो इस फ़ोन की तरफ आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसके बाद LG का G8X, जो कि 6 + 128 GB हमें अब 26,000 रुपये में मिलने वाला है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन, इस तरह का स्मार्टफोन ट्राई करना है तो आप जरूर से कर सकते हैं, लेकिन जो सेल्स होंगी इसकी वो बहुत लिमिटेड होती हैं, तो शायद ही आपको ये स्मार्टफोन मिल पाए। इसके बाद है दोस्तों वीवो का V20 Pro, बिल्कुल अपनी प्राइस पे आप इसे ले सकते हैं। बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन इस टाइम ये बना हुआ है। और LG का वेलवेट और LG का विंग, तो दोनों अपने अपने प्राइस पे काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद तो सैमसंग का जो फ्लैगशिप है वो आपको काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे मिल रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं सैमसंग का जो A70s और A21s है, तो वो भी अपने प्राइस पे काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप सैमसंग का कोई प्रेफर करना चाहते हैं, सैमसंग का ही आपको कोई स्मार्टफोन चाहिए, तो इन दोनों स्मार्टफोन्स की तरफ आप देख सकते हैं। इसके बाद बाकी तो इतने खास कुछ स्मार्टफोन्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वीवो वगैरह के मैं अभी आपको कोई स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं करता, और ये ज़्यादातर ऑफलाइन मार्केट्स में ही बिकने वाले स्मार्टफोन्स हैं। तो बस यही स्मार्टफोन्स हैं जो कि हमें कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग अपने पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट पर देखने को मिलते हैं। बाकी इनमें से कौन सा स्मार्टफोन आप परचेज करने की सोच रहे हैं, जरूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और किस तरह की आपको ये सेल लगी, क्या इसमें ऑफर्स हैं जो कि आपको सबसे बेस्ट लगे, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो बस फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें कि जो अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल्स होंगे तो उनको भी मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो हाँ, हमारे साथ जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।